Welcome to my YouTube channel Knowledge Seeker. Which topic we are going to discuss is chemical messenger. केमिकल मैसेंजर जो हैं ऐसे केमिकल्स हैं जो बॉडी में मौजूद डिफरेंट ऑर्गन्स में कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं, मीन सेल टू सेल कम्युनिकेशन के लिए। और कुछ सिचुएशन में ऐसा भी होता है कि एक ही स्पीशी के डिफरेंट एनिमल्स जो हैं एक ही स्पीशी के उनके दरमियान इंट्रैक्शन के लिए भी केमिकल मैसेंजर जो हैं वो यूज़ होते हैं। तो केमिकल मैसेंजर की यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स हैं जो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। लोकल केमिकल मैसेंजर, न्यूरोट्रांसमीटर्स, न्यूरोपेप्टाइड्स विच इज़ आल्सो कॉल्ड न्यूरो हार्मोन्स। उसके बाद हम हार्मोन्स को देखेंगे और लास्ट पर फेरोमोन्स को डिस्कस करेंगे। तो लोकल केमिकल मैसेंजर से हम लोग स्टार्ट करते हैं। केमिकल मैसेंजर जो है जब इनकी ट्रांसपोर्टेशन होती है तो जिस सेल से ये प्रोड्यूस हो रहे होते हैं, कोई भी केमिकल मैसेंजर की डिफरेंट टाइप्स में से कोई भी केमिकल मैसेंजर जो है जिस सेल से ये प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग रेगुलेटरी सेल कहते हैं। और सेकेंडली जिस सेल पर ये अपना अफेक्ट शो करेगा, जिस पर ये एक्शन प्ले करेगा अपना, उसको हम टारगेट सेल कहते हैं। तो इस सिचुएशन में इस कम्युनिकेशन में दो तरह के सेल होते हैं। रेगुलेटरी सेल जिससे ये लोकल केमिकल मैसेंजर प्रोड्यूस हो रहा है या कोई भी केमिकल मैसेंजर की टाइप प्रोड्यूस हो रही है, और दूसरा सेल वो है जिस पे ये अपना एक्शन प्ले करते हैं, उसको हम टारगेट सेल कहते हैं। सबसे पहले लोकल केमिकल मैसेंजर को डिस्कस करते हैं। लोकल केमिकल मैसेंजर जो होते हैं वो डिफरेंट सिक्रीटरी सेल से प्रोड्यूस करते हैं और फिजियोलॉजिकल कंडीशन जो है बॉडी की या सेल की वो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वो चेंज करते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये है, डोंट एक्यूमुलेट इन द ब्लड। अब देखें सम टाइम ऐसा होता है कि रेगुलेटरी सेल जिस सेल से ये प्रोड्यूस हो रहे होते हैं वो टारगेट सेल के करीब ही होता है। तो उस सिचुएशन में तो इसको अपना एक्ट करने के लिए, अपना एक्शन प्ले करने के लिए इसको ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, इसको ब्लड स्ट्रीम की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये डायरेक्टली जो है वो ट्रांसफ़र होकर दूसरे सेल पर जो है वो अपना अफेक्ट शो कर देगा। तो जो ये अफेक्ट शो करता है, अगर ये एक्ट ऑन द सेम सेल, मींस ये इस रेगुलेटरी सेल से प्रोड्यूस हुआ है और ये अपना एक्शन जो है, अपना अफेक्ट भी वो इसी सेल पे जो है वो शो कर देता है, तो इस सूरत में जो केमिकल मैसेंजर है हम उसको ऑटोक्राइन एजेंट बोलेंगे। लेकिन अगर ये सेक्रेटरी सेल जो है और टारगेट सेल है ये करीब हैं, इनमें ज़्यादा फासला नहीं है, मतलब ब्लड स्ट्रीम की तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी ट्रांसपोर्ट में, ये डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो सकता है। एडजेसेंट सेल है, टारगेट सेल भी नेबर में ही मौजूद है उसके, तो क्या होगा कि वो डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो इस सूरत में हम लोग इसको पैराक्राइन एजेंट बोलेंगे। लोकल केमिकल मैसेंजर ऑटोक्राइन एजेंट भी हो सकता है, पैराक्राइन एजेंट भी हो सकता है। ऑटोक्राइन एजेंट उस सूरत में जब एक्ट ऑन द सेम सेल, पैराक्राइन एजेंट एक्ट ऑन द एडजेसेंट सेल। लोकल केमिकल मैसेंजर की यहाँ पे एग्जांपल्स हमें दी गई हैं। ल्यूमोन्स है, ये एक केमिकल है जो गट से प्रोड्यूस होता है और गट में डाइजेशन का फंक्शन में हमें हेल्प आउट करता है। और दूसरा जो यहाँ पे हिस्टामिन की बात की गई है, ये मैस्ट सेल या फिर ये बेसोफिल सेल से रिलीज़ होता है और ये वाउंड में इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज के लिए हेल्प आउट करता है। और जो नेक्स्ट टाइप है हमारे पास वो न्यूरोट्रांसमीटर्स की है। न्यूरोट्रांसमीटर्स जो हैं इनकी स्पेशलिटी ये है कि सिक्रीट कहाँ से होते हैं, न्यूरॉन्स से सिक्रीट होते हैं और ये कम्युनिकेशन, सेल टू सेल कम्युनिकेशन मैसेज को ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और इसका भी टारगेट सेल जो होता है वो एडजेसेंट ही होता है, मींस इसमें भी ब्लड स्ट्रीम से ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती, डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो सकता है। अब इसका फिनोमिना देख लेते हैं कि किस तरह से इसकी ट्रांसपोर्टेशन होती है। ये सिक्रीटरी सेल है, यहाँ से ये प्रोड्यूस होता है। सिक्रीटरी सेल को यहाँ प्री सिनेप्टिक भी कहा जाता है। यहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर बनने के बाद यहाँ पे सिनेप्टिक क्लेफ्ट में आते हैं और सिनेप्टिक क्लेफ्ट ऐसी जगह है जहाँ पर न्यूरोट्रांसमीटर की जो कंसनट्रेशन है बहुत ज़्यादा हाई होती है। और ये टारगेट सेल और ये जो हमारे पास सिक्रीटरी सेल है इसके दरमियान की जो स्पेस है उसको सिनेप्सिस का नाम देते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर जो है सिनेप्टिक क्लेफ्ट से रिलीज़ होने के बाद सिनेप्सिस में आता है। सिनेप्सिस में आने के बाद ये जो रिसेप्टर साइट है टारगेट सेल, जिसको पोस्ट सिनेप्टिक भी बोला जाता है, उसके साथ अटैच होकर टारगेट सेल में ट्रांसफ़र हो जाता है और इस तरह से ये ट्रांसपोर्टेशन का जो है वो फंक्शन कंप्लीट होता है। न्यूरोट्रांसमीटर की डिफरेंट एग्जांपल्स हैं, एसीटाइल कोलाइन, नाइट्रिक ऑक्साइड, एपिनेफ्रीन, नोर एपिनेफ्रीन, और अप्रॉक्सीमेटली अबाउट 50 डिफरेंट टाइप्स हैं न्यूरोट्रांसमीटर की जो न्यूरॉन्स में मैसेज की ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल होता है। थर्ड टाइप को डिस्कस करते हैं, न्यूरोपेप्टाइड्स, जिसको न्यूरो हार्मोन्स भी बोला जाता है। इनमें स्पेशलिटी क्या है, ये कहाँ से रिलीज़ होते हैं, न्यूरॉन्स से रिलीज़ होते हैं, लेकिन वो स्पेशल सेल कौन से, इनको नाम दिया गया इन सेल्स को न्यूरो सिक्रीटरी सेल्स का।
और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ये है, दी ब्लड और अदर बॉडी फ्लूइड ट्रांसपोर्ट न्यूरोपेप्टाइड टू नॉन एडजेसेंट टारगेट सेल्स। मींस यहाँ पे जो हमारे पास टारगेट सेल है वो करीब नहीं है, सिक्रीटरी या रेगुलेटरी सेल के वो करीब नहीं है, दूर है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि जो न्यूरो सिक्रीटरी सेल से रिलीज़ हो रहा है वो पहले जाएगा ब्लड स्ट्रीम में, बॉडी फ्लूइड की सपोर्ट लेकर जो है वो अपने टारगेट सेल तक पहुंच सकेगा। इसकी एग्जांपल, और यहाँ पे जो थर्ड पॉइंट है वो ये होगा कि जो न्यूरोपेप्टाइड्स हैं इनका इनडायरेक्ट अफेक्ट होता है। ये ब्लड स्ट्रीम के ज़रिए ट्रांसपोर्ट होते हैं, किसी ग्लैंड तक जाते हैं और ग्लैंड पर अपना अफेक्ट शो करने के बाद उससे जो ग्लैंड है उससे ये रिलीज़ करवाते हैं हार्मोन्स को। तो इस तरह इनका ये इनडायरेक्ट अफेक्ट होता है कि ग्लैंड से हार्मोन को रिलीज़ करवाने का इनका ये फंक्शन है। और एग्जांपल में यहाँ पे मैमल्स का दिया गया है कि नर्व सेल्स इन दी हाइपोथैलेमस रिलीज़ न्यूरोपेप्टाइड रिलीज़ करते हैं हाइपोथैलेमस में से सेल्स, जो कि फिर पिट्यूटरी ग्लैंड पर एक्शन प्ले करता है और ऑक्सीटोसिन जो है ऑक्सीटोसिन रिलीज़ करवाता है। उसका क्या फंक्शन है, वो डिलीवरी के टाइम पर जो है वो पावरफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस करता है, जो ऑफस्प्रिंग है उसको एक्सपेल आउट करने के लिए हेल्प आउट करता है। उसके बाद जो है वो फोर्थ टाइप को डिस्कस कर रहे हैं, हार्मोन्स किस सेल से सिक्रीट हो रहे हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स और सेल सिक्रीट हार्मोन। एंडोक्राइन, इनके रेगुलेटरी सेल्स एंडोक्राइन ग्लैंड्स या कोई और सेल भी हो सकते हैं। और दूसरा इसमें भी यही है कि एडजेसेंट सेल नहीं है, टारगेट सेल एडजेसेंट नहीं है, वो दूर है रेगुलेटरी सेल से। तो यहाँ पे भी इनको ट्रांसपोर्ट होने के लिए ब्लड स्ट्रीम की या बॉडी फ्लूइड की हेल्प लेनी पड़ती है। और हार्मोन्स की एग्जांपल में डिफरेंट आ जाती हैं। थायराइड जो ग्लैंड है वो थायरॉक्सिन को रिलीज़ करता है, पेंक्रियाज जो है वो ग्लूकागोन इंसुलिन को रिलीज़ करता है। डिफरेंट टाइप्स एंड डिफरेंट ग्लैंड्स जो हैं डिफरेंट हार्मोन्स को रिलीज़ करते हैं। लास्ट पे हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो फेरोमोन्स हैं। ये ऐसे केमिकल मैसेंजर होते हैं जो किसी सेम स्पीशी, यहाँ पे बात हम लोग कर रहे हैं सेम स्पीशी के जो एनिमल्स हैं वो एक एनिमल जो है उसको रिलीज़ करता है अपनी बॉडी से बाहर की तरफ रिलीज़ करता है, तो वो जो दूसरा एनिमल है उसके बिहेवियर को जो है वो अफेक्ट करता है। केमिकल मैसेंजर रिलीज टू द एक्सटीरियर ऑफ वन एनिमल दैट अफेक्ट द बिहेवियर ऑफ एन अदर इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशी। डिफरेंट फेरोमोन्स के डिफरेंट जो है वो फंक्शंस होते हैं। जैसे ये आंट्स होती हैं, इनमें ट्रैक फेरोमोन्स होते हैं। उसके अलावा टेरिटरी को डिफेंड करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और अपनी स्पीशी में से मेल जो है वो फीमेल को मार्क कर देता है कि वो उसकी मतलब वो उसके साथ ही जो है वो सेक्सुअल इंटरेक्शन रखेगा। तो फेरोमोन्स जो है सेक्सुअल इंटरेक्शन में भी एनिमल्स को हेल्प आउट करती हैं। वो अपने इंडिविजुअल्स को दूर से, मतलब सेक्सुअल इंटरेक्शन समटाइम ऐसा होता है कि मेल जो है वो रिलीज़ करता है और फीमेल जो है उसको फिर डिटेक्ट कर लेती है कि वो कहाँ पर है, और समटाइम फीमेल रिलीज़ करती है और मेल उसको डिटेक्ट करता है। तो फेरोमोन्स के डिफरेंट फंक्शंस हैं एनिमल्स में। समटाइम ट्रैक की आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ हो रहे होते हैं, टेरिटरी को डिफेंड करने के लिए। तो ये भी एक केमिकल मैसेंजर की ही टाइप है और ये इंडिविजुअल्स में जो है वो कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होती है। एंड दैट वाज ऑल अबाउट केमिकल मैसेंजर की 5 डिफरेंट टाइप्स को हमने डिस्कस किया। आई होप आपको समझ आ गई होगी, लेकिन फिर भी आपकी कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।